मैं मानता हूं कि नाथूराम गॉडसे जब तक उसने यह कृत्य नहीं किया था, उससे बड़ा गांधी का कोई फॉलोअर नहीं था। मैं नहीं जानता कांग्रेस पार्टी में कितने लोगों ने गांधी की बात मानी या नहीं मानी। इतिहास तो यह भी बताता है कि नेहरू जी ने कांग्रेस तोड़ने की धमकी दे दी थी, लेकिन नाथूराम गॉडसे ने गांधी के शब्दों पे यकीन किया। उससे बड़ा फॉलोअर कौन हो सकता है? हम चीजों को एक तरफ देखते हैं, दूसरी तरफ से भी तो देखना चाहिए। उसका विश्वास, उसका यकीन, उसका भरोसा गांधी के शब्दों पे था। जितना ज्यादा भरोसा किसी पे आप करेंगे और जब आपका भरोसा टूटेगा, तो जिस पागलपने तक की हद में आप भरोसा करते हैं, उस पागलपने हद में आप उस भरोसा टूटने के बाद कुछ भी कर देते हैं। लिहाजा जो लोग नाथूराम गॉडसे को दूसरी तरह से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, वो करें। उनका पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, ना मेरी कोई पार्टी है, ना मेरी कोई विचारधारा है, न मैं किसी इज्म से जुड़ा हुआ हूं। मेरे पूरे मूल में मुंबई हो, गुजरात हो, दिल्ली हो, देश का कोई कोना हो, मेरे मूल में सिर्फ राष्ट्र है। उसके अलावा मेरे मूल में कुछ है ही नहीं। लिहाजा मुझे कहने में कहीं डर नहीं लगता है। वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, फला पार्टी को क्या होगा, किसको क्या होना, मेरा इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। क्योंकि इस देश में लोगों ने या तो पार्टियों के बारे में सोचा है, या जातियों के बारे में सोचा है, या अपने एजेंडे के बारे में सोचा है। राष्ट्र के बारे में सोचना इस देश ने बहुत पहले बंद कर दिया था। ये बात अलग है कि ऐसे हालात हुए कि आपने 2019 में जो वोट दिया है, बहुत सारे लोग होंगे उन्होंने किसी और पार्टी को भी वोट दिया हो, लेकिन इस देश की मेजॉरिटी ने पहली बार, आप उसको सोशलिस्ट के एंगल से देखेंगे, हम एक जर्नलिस्ट के एंगल से भी देखते हैं, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि जर्नलिस्ट जो कुछ देखते हैं वही सही होता है। आप इंटरप्रेट कैसे करते हैं? मेरा 2019 के चुनाव का इंटरप्रिटेशन है कि सरकार नहीं बदली इस देश में, पहली बार 1000 साल के बाद समाज ने बदलने का रुख किया। इसलिए 2000 में ना आप यादव थे, ना ठाकुर थे, ना ब्राह्मण थे, ना दलित थे, कुछ थे ही नहीं। आप ऐसे ऐसे गरीब लोगों से मैं मिला उस दौर में, जिनके तन पे पूरे कपड़े नहीं थे। मिडिल क्लास के लोग लगातार, उनको इनकम टैक्स में ये नहीं छूट दी, हमारे ऊपर जीएसटी लगा दिया, हमारे ऊपर ये कर दिया, ये कर दिया। इस सब के बाद मैंने उस समाज से ऐसी ऐसी बातें सुनी जो मुझे लगता था कि ये समाज इतनी तेजी से बदल सकता है। ये किया, ये किया, ये किया, लेकिन हम वोट इसको देंगे क्योंकि ये देश बनाने की बात कर रहा है। ये पूरे आपकी सोच में करता है। और आपने सनातनी होके पहली बार वोट दिया, आपने यादव ठाकुर ब्राह्मण होकर नहीं दिया। इसलिए मैं ये बात इस रेफरेंस में कहना चाहता हूं कि लोगों को लगा कि 1000 साल 500 साल हमने राज किया है, फिर अंग्रेजों ने किया है, ये तो बहुत ही ऐसी कौम है, इसको तो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। वो आज भी कर रहे हैं। आपने 2019 में जब वोट दिया था, तो इस देश के दुश्मनों और गद्दारों को, जो भारत के अंदर करोड़ों की संख्या में हैं, उनका पहला मॉरल इसी बात से टूटा था। आपने कुछ नहीं किया, कोई एक छप्पर नहीं उठाया, किसी को गाली नहीं दी, गलत जगह बटन दबा दिया। और बटन दबाना भारत में कोई जुर्म नहीं है, कोई जुर्म नहीं। सिर्फ आपने अपने होने का और अपनी सभ्यता और अपने संस्कारों का, अपनी संस्कृति का सिर्फ परिचय भर दिया और वोट दबा करके आप घर में आके बैठ गए और फिर टीवी पे देखा 23 मई को, और जो डिब्बे में से निकला, आप हंस रहे थे और वो तमाम सब रो रहे थे। उनको लगा एक फिर अगले 5 साल की मुसीबत आ गई। और इस बात के मैंडेट के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज का इस बात को अंदाजा था। इसकी भनक मैं आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल तो हमारे दोस्तों ने 2014 में कर दी थी।
सिवाय पूरे कश्मीर के अलावा पूरा देश हमको पागल समझ रहा था। कश्मीर वाले समझ रहे थे कि हमारी जड़ पे हमला कर दिया इसने। पूरा देश हमको मूर्ख समझ रहा था, कह रहा था पता नहीं कौन सा उठा के लाए मुद्दा, इसका मतलब क्या है, इससे होगा क्या, ये कैसे होगा, ये होगा, इतने सारे सवाल थे। लेकिन हम तो लीगल बैकग्राउंड के नहीं थे। हमने कहा किस तरह शांति से बात सुन लो, अच्छी लगे तो मानना, नहीं तो कोई बात नहीं, हम तो कुछ पैसा लेते नहीं बोलने का। पूरे देश में आर्टिकल 35A की वो कहानियां जो आज भी हमारे समाज को नहीं पता है। लेबनान के किसी माइग्रेशन में एक बच्चा समुद्र के किनारे गिरा पड़ा होता है और उसकी तस्वीर छप जाती है, हमारी आत्मा जागने लगती है। हमको इतना कष्ट होता है, लगता है कि बस नहीं चलता, परिवार को छोड़ के लेबनान जाके उस बच्चे को जिंदा कर दें। हम अजीब मक्कार और ढकोसले वाले लोग हैं। हमारे घर में लाश पड़ी है, उसकी हमको चिंता नहीं है। हम अपनी मानवता दिखाते हैं 5000 किलोमीटर दूर अगर वहां कोई जंग हो रही है और बच्चियों की तस्वीर आ रही है तो उसको देख के हमारा मन बड़ा पसीजने लगता है। इसी भारत में आर्टिकल 35A की वजह से पाकिस्तान से आए हुए 5600 परिवार जो बाद में 7.5 लाख हो गए, उन 7.5 लाख लोगों को 5 अगस्त 2019 से पहले तक देश ने कभी उनके बारे में पूछा नहीं। 7.5 लाख लोग 70 साल से भारत की धरती में जम्मू कश्मीर में रह रहे थे, लेकिन जम्मू कश्मीर की जिहादी और इस्लामिक सरकार ने उनको नागरिकता नहीं दी थी। 50,000 से सिलसिला शुरू हुआ और 5 लाख पे जाके खत्म हुआ। 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को अपने ही देश के अंदर उनके पड़ोसियों ने, पाकिस्तान के आए आतंकवादियों ने, इस्लामिक आतंकवादियों ने, हुर्रियत ने, JKLF ने 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को इसी देश की धरती पे अपने घर से बेघर कर दिया। हमारी आत्मा नहीं जागी कभी। हमने कभी नहीं सोचा कि एक बार कश्मीर जाके देख लें कि 5 साल के बच्चे को कैसे उछाल के मारा गया। हमने एक कहानी नहीं पढ़ी 2,500 लोगों में से, एक कहानी नहीं पढ़ी, क्योंकि हमको लगता है क्या फर्क पड़ता है। हमारी चेतना बड़ी सेलेक्टिव है। ये वो देश है जहां कुछ एक भीड़ ने अखलाक नाम के किसी आदमी को सिर्फ इस बुनियाद पे, इस गलतफहमी में, इस र्यूमर में या इस सच्चाई में भी कुछ थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि उसने मार दिया कि उसने कोई गाय का मांस अपने घर पे रखा था। उसकी मौत गलत थी, नहीं मारना चाहिए था, लेकिन अखलाक के मरने की खबर पूरी दुनिया में फैली है। इस देश में चुनाव में इस्तेमाल हुई, लेकिन इसी देश में परसों 19 जनवरी को पूरी दुनिया के अंदर जो भाग के कश्मीरी हिंदू पंडित गए हैं वो जेनोसाइड दिवस मनाते हैं। 19 जनवरी 1990 को 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडित जो उस कश्मीर के कश्यप ऋषि के वंशज थे, उसमें से 2,500 लोगों को मारा गया, बाकी लोग भाग के पूरे देश में चले गए। इसके बारे में मैंने देश में कोई चर्चा नहीं सुनी, कहीं किसी का मन नहीं पसीजा, कहीं किसी की आत्मा ने उसको झकझोरा नहीं, और उनका कोई कसूर नहीं था। उन्होंने किसी मुसलमान को नहीं मारा था कश्मीर में, उन्होंने किसी मस्जिद को गाली नहीं दी थी, बल्कि एक साहब तो इतने बड़े विद्वान थे कि जब उनको लेकर के बाहर गए और मारा गया तो कहा कि जरा तलाशी लो, तो उनके घर पे उस वक्त कुरान शरीफ था जिसका वो ट्रांसलेशन कर रहे थे। और जब वो चले गए तो हमारा अजीब समाज है, इसकी तरफ आत्ममंथन होना चाहिए। सब कुछ हम दूसरों पे रख करके हम चैन की नींद सो के कह सकते हैं कि सब दूसरों की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। कश्मीर में जो कुछ हुआ उसको लेकर के क्या कभी हमने इस देश में सरकारों पे कोई दबाव बनाया?
हम तो लगातार ये कहते रहे, बताओ यार कैसे लोग हैं, 5.5 लाख लोग थे, इनमें से भी 100 लोगों को हथियार उठा लेना चाहिए था।